उन्मोचन, दोष सिद्धि, दोष मुक्ति और पूर्व दोष सिद्धि क्या है? इन शब्दों का अर्थ क्या है? कई बार ये शब्द हमारे प्रोसीजर लॉ में यूज किए जाते हैं, लेकिन कई सारे लॉ स्टूडेंट्स को इनका अर्थ नहीं पता होता है। वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि उन्मोचन क्या है, दोष मुक्ति क्या है, दोष सिद्धि क्या है और पूर्व दोष सिद्धि क्या होती है। चलिए मैं एक एक करके इन सभी शब्दों का अर्थ आपके सामने क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन्मोचन क्या होता है। उन्मोचन का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति पर लगाए गए आरोपों से उसे छोड़ देना, यानी कि मुक्त कर देना। जब न्यायालय को लगता है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है कि न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध किसी मामले में विचारण करे और उसको आगे ले जाकर दंड दे, यदि इतने पर्याप्त आधार नहीं होते हैं तो वह क्या करता है, अभियुक्त व्यक्ति को उन्मोचित कर देता है। जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को उन्मोचित किया जाता है तो भविष्य में उसके विरुद्ध फिर से कार्रवाई प्रारंभ हो सकती है। दूसरा शब्द है दोष मुक्ति। दोष मुक्ति का अर्थ यह होता है कि जब न्यायालय किसी अभियुक्त व्यक्ति पर लगाए गए आरोपों का विचारण करके यदि उस मामले में यह पाता है कि अभियुक्त ने कोई भी अपराध नहीं किया है तो न्यायालय उसे दोष मुक्ति का आदेश देता है जब अपना निर्णय सुनाता है तब। यदि किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध एक बार दोष मुक्ति का निर्णय दे दिया गया है तो ऐसी स्थिति में फिर से उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी, केवल अपील हो सकती है या फिर यदि उस मामले में दिए गए दोष मुक्ति के आदेश को यदि उलट दिया जाता है या उसमें बदलाव कर दिया जाता है तभी कोई कार्रवाई होगी, अन्यथा दोबारा कोई कार्रवाई नहीं होगी। तीसरा शब्द है दोष सिद्धि। दोष सिद्धि का मतलब है कि जब किसी अभियुक्त व्यक्ति पर जो आरोप लगाए गए हैं और उनका विचारण करने के बाद न्यायालय उसे दोष सिद्ध पा लेता है, तब ऐसी स्थिति में दोष सिद्धि के बाद वह दंड देता है और दंड सुनाने के बाद उसे या तो वह जेल भेज देता है या जिस प्रकार का दंड है उसको क्रियान्वित करवाता है। एक और शब्द है पूर्व दोष सिद्धि। पूर्व दोष सिद्धि का अर्थ यह होता है कि जब किसी व्यक्ति को न्यायालय किसी आरोपों के संबंध में विचारित कर रहा है और यदि कोई अभियुक्त जिसने पहले यानी कि जिस मामले में उसका ट्रायल चल रहा है उससे पूर्व की बात हो रही है, अगर पूर्व में कोई अपराध किया है तो उस अपराध का जो जजमेंट था या उसे जो सजा हुई थी, उसका जो जेल वारंट था, इन सब के माध्यम से या किसी अन्य ऐसे माध्यम से जिससे यह साबित हो सके कि इस अभियुक्त ने पहले भी कभी अपराध किया था, तो उसके माध्यम से हम उसकी पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य दे सकते हैं और यही कहलाता है पूर्व दोष सिद्धि। उम्मीद है कि आपको ये शब्द समझ में आए होंगे और यदि आपको लगता है कि कोई और भी ऐसे कानून के शब्द हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और उन स्टूडेंट्स के पास जरूर भेजें जिन्हें ऐसे शब्दों का अर्थ नहीं पता होता है। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।